इस प्रोटेस्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को हम इंडेफिनिट स्ट्राइक में ले जा रहे हैं कि यहीं पर जंतर मंतर पर बैठकर हम स्ट्राइक देने जा रहे हैं। यहीं पर हम बैठे रहेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये हमारी बेसिक जो हमारी मांगे हैं, जो छात्रों के साथ धोखा हुआ है, और उस मांगों को लेकर कि एनटीए को रद्द किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और नीट के एग्ज़ाम को दोबारा करवाया जाए। इसी मांग के साथ हम स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं। यूजीसी नेट में एग्जाम के कंडक्शन के एक दिन बाद ही एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है, ये बोल के कि इंटेग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन माइट हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। जब इंटीमेशन पहले से था तब भी पहले टाइम पे मेजर्स लेने की जगह बाद में एग्जाम को कैंसिल किया जाता है। उससे जस्ट पहले नीट के रिजल्ट में 67 स्टूडेंट्स गेट ऑल इंडिया रैंक 1, 8 आउट ऑफ विच आर फ्रॉम द सेम कोचिंग इंस्टीट्यूशन, और 2 बच्चों का 718 और 719 मार्क्स आता है, जबकि नीट में द हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर आफ्टर 720 716। ये सब स्कैम्स लगातार हो रहे हैं। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो सिलेक्शन प्रोसेस को आसान करने के नाम पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कराता है। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं दे पुट द स्टूडेंट्स थ्रू सो मच ऑफ मेंटल स्ट्रेस, थ्रू सो मच ऑफ मेंटल टर्मोइल, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि छात्रों में सुसाइड रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक मार्क्स से एक सीट पे फ़र्क पड़ता है। छात्र जो है मार्क्स के अलावा और किसी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाते, वो मैकेनिकली बस मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं एंड द स्टेट गेट सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअलिस्टिक करियरिस्ट इंटेलेक्चुअल्स जो खुद के करियर के बारे में सोचने के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाते। समाज में जो तमाम दिक्कतें हैं उनको समझ के उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाने में, उनके लिए कुछ करने में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाते। ये पूरा रिलेटेड है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन से। छात्र जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, एक वो जो महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट अफोर्ड कर सकते हैं और दूसरे वो जो नहीं कर सकते। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि वो दोनों एक सेम एग्जाम सेम लेवल पे लिख सकते हैं? जो स्टूडेंट्स लो इनकम फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं वो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पाते हैं ज़्यादातर। इससे जो क्लास डिवाइड है और ज़्यादा बढ़ता है, और ये जो स्टेट है इट गेट्स सक्सेसफुल इन इंश्योरिंग कि जितने भी प्रोफेशनल फील्ड्स हैं दे आर डोमिनेटेड बाय द रूलिंग क्लास, जो उसी सीबीबी इंपीरियलिस्ट नेक्सस को सर्व करते हैं, जो उसी साम्राज्यवाद की दलाली करने वाली सरकार को सर्व करते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है इसके अगेंस्ट हम सबको साथ आके लड़ना जरूरी है। यहाँ पे जो पुलिस लगातार आपके ऊपर कार्रवाई कर रही है, हमने यहाँ पे सेंट्रल सेक्रेटरी में भी देखा, यहाँ पे भारी पुलिस बल बुला दी गई है डिटेन करने के लिए। इस कार्रवाई के ऊपर क्या बोलेंगे? सर पहली बार नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से डिटेन करके हमको पता नहीं घसीट के कहाँ भेजा गया था और ब्रूटली हमें मारते हुए पीटते हुए। पर हम यही पूछना चाहते हैं, क्या हम क्रिमिनल्स हैं? इस देश के फ्यूचर है, इस देश का भविष्य कहे जाने वाले युवा हैं जो इतने टाइम से एनडीए के हेडक्वार्टर पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे जा रहे हैं ताकि जो देश के शिक्षा मंत्री आए और हमें जवाब दे। और हम देख रहे हैं किस तरह से वो मुंह चुरा कर चोरी छुपे भाग रहे हैं, किस तरह से लगातार जवाबदेही से बच रहे हैं। आज हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं क्योंकि हम मजबूर है ये करने के लिए। हमारे भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया इस सरकार ने। लाखों लाख स्टूडेंट, 23 लाख स्टूडेंट नीट में, 11 लाख स्टूडेंट नेट का परीक्षा दिया है। आप नेट 11 वाली जी, और आपको पता है दिल्ली में रहने का, खाने का, पढ़ने का खर्चा कितना है? नेट हमारा एकमात्र जरिया होता है जिससे हम रह के पढ़ते हैं और साथ में हमें जो स्कॉलरशिप आता है उससे हम खाने पीने रहने का काम करते हैं। तो ये नेट के पेपर में धांधली करके उन्होंने हमें कह दिया कि अगर महिला हो, अगर गरीब हो, अगर दलित हो, अगर आदिवासी है तो भूल जाओ कि तुम्हें हायर एजुकेशन मिलेगा। धर्मेंद्र प्रधान लगातार आप लोगों की मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक डायरेक्ट बच्चों से ना बात करके और मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं और सारे सवालों का जवाब तो दे रहे हैं। सर जवाब दे रहे, कह रहे सीबीआई जांच होगी। पहली कमेटी जो बैठाती है सरकार उसमें एनटीए के चेयरपर्सन को हेड बना देती है, जिसके तहत जिस संस्थान ने इतनी बड़ी धांधली की उसके चेयरपर्सन को आप कमेटी में बना दे रहे हैं। हमारा एकमात्र डिमांड है, हमें जवाब नहीं चाहिए, हमें इस्तीफा चाहिए। बहुत हो गया, 7 सालों में 70 पेपर लीक हुआ है। अभी नहीं चालू करो। और यहाँ पे लगातार स्टूडेंट्स को उठाया जा रहा है। हम देखते हैं कि आगे कहाँ तक उठाया जाएगा। यहाँ पे लगातार एक बच्चों को उठाया जा रहा है और इनको उठा करके बसों में भरने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे और जो अर्धसैनिक बल है इन दोनों के बीच में लगातार जो है कि लगातार संघर्ष जारी है। और इनको अगर खुद की मन से न जा रहे हैं तो इन लोगों को पुलिस बल उठा करके ले जा रही है और
यहाँ पे अभी भी ये न्यू प्रेसिडेंट अपने जगह पे बैठी हुई है, जबकि इनकी संख्या बहुत कम है, इनकी संख्या बहुत कम है। तो यहाँ पर पुलिस हालांकि बहुत बड़ी मात्रा में है, पुलिस अर्धसैनिक बल, RF, CRP और दिल्ली पुलिस के लोग बैठे हुए हैं। एक तरफ से महिला पुलिस और एक तरफ से जेंट्स पुलिस दोनों आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे संघर्ष जारी है और बच्चों को टांग करके उठाया जा रहा है और यहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं है लोग। यहाँ पे यहाँ पे अब देख सकते हैं किस तरह से लोग झुंड बना करके, एक दूसरे के साथ झुंड बना करके लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और पुलिस RF जो है और यहाँ पे अर्धसैनिक बल CRP के लोग लगातार उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे झुंड बना करके तैयार हो गए हैं, झुंड बना करके बैठ गए हैं और वो यहाँ से उठने की तैयारी में नहीं है। और उसको यार यहाँ पे आप प्रेसिडेंट को उठा करके ले जाया जा रहा है पुलिस, जबकि जा नहीं रहे हैं प्रेसिडेंट। फुल आगे करो। और यहाँ पे अध्यक्ष को लेके जाया जा रहा है। ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि लगातार धांधलियों के बीच में जहाँ छात्र आवाज उठा रहे हैं वहाँ पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है, हमें पुलिस उठा रही है। तो हम यही बोल रहे हैं कि देश के तमाम छात्र एक साथ आइए, एक साथ जुड़िए, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है। तो हम देख रहे हैं किस तरह